हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 59 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के ट्रैवर्सिंग फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास पीएचपी के अंदर 8 अलग अलग तरीके के ट्रैवर्सिंग फंक्शंस हैं। ट्रैवर्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एरे के अंदर हमें अलग अलग वैल्यूज को पिक करने के लिए मूवमेंट करना, कभी आगे मतलब कि नेक्स्ट, कभी प्रीवियस, कभी एंड। तो जो ये मूवमेंट्स होती हैं, नेक्स्ट पे जाना या प्रीवियस पे जाना, इसके लिए हम यूज करते हैं एरे का इंटरनल पॉइंटर। आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम का एक एरे है और उसके अंदर 4 अलग अलग नेम्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर एक इंटरनल पॉइंटर होता है। जो ये इंटरनल पॉइंटर होता है, जैसे ही हमारा पेज लोड होता है तो एरे की फर्स्ट वैल्यू पे रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं संजय पे, मतलब कि 0 इंडेक्स पे रहेगा वो। और जैसे ही हम इसमें नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज करेंगे, जो ट्रैवर्सिंग का एक फंक्शन है नेक्स्ट, तो ये पॉइंटर जंप करके नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे चला गया अमन पे। अब इसके साथ एक दूसरा ट्रैवर्सिंग का फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं प्रेव। प्रेव मतलब प्रीवियस, मतलब कि जहां पर भी आपका पॉइंटर होगा वो उससे पिछली वैल्यू में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए वो वापस चला गया संजय पे। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड फंक्शन भी है जिसको हम कहते हैं एंड। एंड बेसिकली करता क्या है, पॉइंटर को जंप करके लास्ट वैल्यू पे ले आता है। देखिए जैसे ये अब पॉइंटर जो है हमारा करण पे आ चुका है। तो ये थे बेसिकली हमारे पॉइंटर को मूव करने के लिए 3 फंक्शंस, नेक्स्ट, प्रेव और एंड। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमने इंटरनल पॉइंटर को मूव तो कर दिया नेक्स्ट से, प्रीवियस से या एंड से, तो हम उसके बाद करेंगे क्या? या तो हम उसकी वैल्यू उठाएंगे या हम उसकी की उठाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग फंक्शंस आते हैं ट्रैवर्सिंग के। सबसे जो पहला फंक्शन है उसमें है करंट। करंट बेसिकली हमारे को करंट पोजीशन की, जो इंटरनल पॉइंटर की करंट पोजीशन है, उसकी वैल्यू उठा के दे देगा। जैसे देखिए इस समय जो वैल्यू है वो है करंट। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है उसका नाम है की बेसिकली जहां पर अभी करंट पोजीशन है पॉइंटर की, उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करा देता है। अगर वो एसोसिएटिव वैल्यू है तो उसकी की रिटर्न कर देगा। इसके बाद जो हमारा फंक्शन आता है उसका नाम है पॉज। पॉज मतलब पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करंट पोजीशन की। पॉज बिल्कुल करंट की तरह ही काम करता है, जैसे हमारा ऊपर करंट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया भी। ये भी हमारे को करंट पॉइंटर पोजीशन की वैल्यू उठा के देगा, तो वो वैल्यू अभी भी करंट ही है। इसके बाद जो हमारा फंक्शन आता है वो है ईच। ईच जो फंक्शन है, जो हमारी करंट पॉइंटर की पोजीशन है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और उसकी की, मतलब कि जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसकी या उसकी की है, वो हमारे को एक नए एरे में रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन सारे ट्रैवर्सिंग फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने फूड नाम से एक एरे भी बनाया है जिसके अंदर मैंने 4 अलग अलग फ्रूट के नेम भी दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही पेज लोड होता है तो हमारा जो इंटरनल पॉइंटर होता है वो होता है फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमारे एरे की जो फर्स्ट पोजीशन है वो है ऑरेंज। तो मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखिए उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर करंट फंक्शन। तो करंट के लिए मेरे को यहाँ पे मैं इको लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं यूज करूंगा अपना करंट फंक्शन। करंट के अंदर बेसिकली हमारे को यहाँ पे एरे का नाम देना होता है, तो एरे का नाम है फूड। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई ऑरेंज। ऑरेंज इसलिए आई क्योंकि पेज की स्टार्टिंग में जो हमारा एरे का पॉइंटर था वो फर्स्ट वैल्यू पे रहता है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू है ऑरेंज। अब मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है की फंक्शन बेसिकली हमारे को जहाँ पे हमारा पॉइंटर होगा उसकी की रिटर्न कर देता है, या तो जेड इंडेक्स से रिटर्न कर देगा या की। तो इसके अंदर भी हम अपना एरे का नाम ले लेते हैं फूड। ये देखिए अब मैं इसके साथ जरा मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोट्स के अंदर यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का साइन यूज करके कोट्स के अंदर यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। ये देखिए करंट, और ये इसको मैं बोल्ड टैग में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा रीडेबिलिटी और बढ़ जाए। ये देखिए अब इस फंक्शन के प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ। ये देखिए अब यही मैसेज मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और मैसेज जस्ट चेंज कर दूंगा यहाँ पे की, और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो करंट में वैल्यू आ रही है वो आ रही है ऑरेंज, और जो की है उसकी वो है 0। बिल्कुल करंट की तरह हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है जिसका नाम होता है पॉज। मैं यहाँ पर उसको यूज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉज। पॉज मतलब करंट पोजीशन, और यहाँ पर फंक्शन का नाम है पॉज। इसके अंदर भी एरे का नाम ही आएगा। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए यहाँ पे जो पोजीशन दिखा रहा है करंट पॉइंटर की वो है ऑरेंज। तो इसमें और करंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप पॉज भी यूज कर सकते हैं और करंट भी। अब मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ अपना नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से
पॉइंटर जो हमारा करंट पोजीशन से हट के नेक्स्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा। और इसके अंदर भी हम अपने एरे का नाम ले लेंगे। तो हमारे एरे का नाम है फूड। और यहाँ देखिए, अब इसके बाद मैं आपको करंट पोजीशन जो है, मतलब कि करंट वैल्यू, उसको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंटर जाने के बाद अब हमारी करंट वैल्यू क्या बन जाएगी। मैंने यहाँ फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब करंट वैल्यू आ चुकी है बनाना, आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर एक बार और करंट लगा लूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक बार और नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए अब क्या करंट में वैल्यू आएगी वो देखते हैं। बनाना के बाद एक्चुअल में वैल्यू है एप्पल। ये देखिए यहाँ पर बनाना के बाद अब करंट वैल्यू हो चुकी है एप्पल। तो आपने देखा कि कैसे हमारा इंटरनल पॉइंटर नेक्स्ट नेक्स्ट करके मूव होता जा रहा है नेक्स्ट वैल्यू पे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा फंक्शन भी है हमारे पास जिसका नाम है प्रेव। मैं उसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम चेंज कर दूंगा प्रेव। प्रेव मतलब प्रीवियस। प्रीवियस क्या करेगा, अब एप्पल पे पॉइंटर आ चुका हमारा तो वो प्रीवियस वाली वैल्यू पे चला जाएगा, मतलब कि बनाना पे। तो करंट में अब हमारे को जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी बनाना। या मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पहले हमारा जो कर्सर था वो करंट करके बनाना पे आया, फिर हम उसके बाद हमने फिर से नेक्स्ट यूज़ किया, फिर एप्पल पे आया, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस किया तो दोबारा से बनाना पे चला गया। अब इसके बाद मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ अपना फंक्शन जिसका नाम है एंड। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने यूज़ किया अपना एंड फंक्शन। एंड करने से जो हमारा इंटरनल पॉइंटर है वो लास्ट वैल्यू पे चला जाएगा। तो हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो है ग्रेप्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एंड को यूज़ किया मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए जैसे मैंने एंड किया तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है ग्रेप्स। और अगर मैं यहाँ पर इसकी की भी चेक करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ कभी भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से की वाली लाइन कॉपी कर ली है और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया। अब ये मेरे को करंट की भी दे देगा। और ये देखिए इस समय जहाँ पर वैल्यू ग्रेप्स आ रही है उसकी की है 3। मैं आपको ऊपर जाके चेक भी करा के दिखाता हूँ। ये देखिए 0 पे था ऑरेंज, 1 पे बनाना, 2 पे एप्पल और 3 पे ग्रेप्स। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है ईच। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ ईच। ईच बेसिकली हमारे को दो चीज़ें रिटर्न करेगा, वो भी एक नए एरे में। वो दो चीज़ें जो होंगी वो होंगी एक तो की और एक उसकी वैल्यू। तो इनको स्टोर कराने के लिए भी मेरे को एक नया एरे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नया एरे नहीं ले रहा हूँ, इसी को मैं प्रिंट आर फंक्शन के अंदर प्रिंट करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट आर फंक्शन स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया। अब इसी के अंदर मैंने यहाँ पर ईच फंक्शन यूज़ कर लिया क्योंकि ये बेसिकली एक नया एरे रिटर्न करता है। तो या तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल लेता या मैं सीधा इसको इसके अंदर प्रिंट करा देता हूँ। और इसकी फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए प्रिंट आर की यहाँ पर इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर लिया प्री टैग और यहाँ पर इसको ओवरराइट कर देता हूँ और यहाँ पर इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने हमारे को एक नया एरे रिटर्न कर दिया और उसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आ रही है वैल्यू और एक उसकी आ रही है कीज़। दोनों के लिए इसने दो अलग अलग वैल्यूज़ लिए हैं, 1 लिया है और 0 लिया, और साथ में एक वैल्यू नाम से की ली है, स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पर भी एक की ली है। तो आपने देखा कि कैसे हम ईच फंक्शन को यूज़ करके की और वैल्यू दोनों करंट पॉइंटर की रिसीव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है रीसेट। तो यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एंड की जगह पर मैं लिख देता हूँ रीसेट। रीसेट बेसिकली करता क्या है, हमारा पॉइंटर कहीं पर भी हो, बेशक वो एंड में हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, रीसेट फंक्शन उसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आएगा, मतलब कि पहले इंडेक्स पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ऑरेंज, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, वो थी ऑरेंज। तो यहाँ देखिए ऑरेंज से पहले जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो थी लास्ट, जो थी ग्रेप्स। रीसेट करने पे वो ऑटोमेटिकली पहली पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम कैसे ट्रैवर्सिंग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये एरे से रिलेटेड है और इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके हम इंटरनल पॉइंटर को मूव भी कर सकते हैं और उनकी वैल्यू और की को भी पिक कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।